गाइस आपकी फेवरेट मूवी लेके आ चुका हूं। जब मैंने इसको पहली बार देखा तो गाइस मेरे से रुका ही नहीं गया। मेरे को लगा कि इस स्टोरी को बनाना चाहिए अपने फ्री फायर स्टाइल में। तो गाइस मेरे से जितनी कोशिश हुई है मैंने इतना अच्छा बनाया है। तो प्लीज सारे बंदे कंप्लीट देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। महाराज ये क्या बात कर रहे हो आप? एक बार फिर से गौर करिए महाराज। मंत्री, मुझ पे अब रहा नहीं जाता। मुझे शांति नहीं मिल रही मेरे राज्य में। मुझे अब कहीं बाहर जाना होगा। लेकिन महाराज इस राज्य के अलावा आपको कहाँ शांति मिलेगी? मैं घूमूंगा, पूरी दुनिया घूमूंगा। जहाँ मुझे शांति मिलेगी मैं वहीं रुक जाऊंगा। महाराज ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए महाराज। नहीं मंत्री नहीं, अब मैं इस राज्य को तुम्हारे हवाले करके जाता हूँ। जब तक मैं न लौटूं तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। रहम जहाँपना। नहीं महाराज, रहम जहाँपना, हमें छोड़ के मत जाइए जहाँपना। नहीं नहीं, तुम लोग मत आओ मेरे पीछे, जाने दो मुझे। महाराज हम कहाँ जाएंगे? आप अकेले ऐसे जा रहे हो हमको छोड़ के। मंत्री तुम तो समझदार हो, तुम्हें इनको समझाना चाहिए और तुम भी मेरे पीछे पड़े हो। मुझे जाने दो। ये कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। अगर तुम लोग मुझे अपना राजा मानते हो तो मेरा आदेश मानो, लौट जाओ पीछे। ऐसा मत बोलो महाराज, ऐसा मत बोलो। अब ठीक है आप चले जाओ, लेकिन हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे महाराज। आप जल्दी ही लौटोगे। ठीक है मंत्री, मैं जल्द ही लौटूंगा। सभी का ध्यान रखना तुम। तो इस प्रकार वो राजा जगह जगह जाता है, घूमता है, लेकिन कहीं भी उसको शांति नहीं मिलती। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। क्या इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहां मुझे शांति मिल सके? यहाँ कैसे शांति है? क्या इस पत्थर में ये आवाज कैसी आ रही है? ये तो मुझे यहाँ इतनी शांति मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे इतनी शांति यहाँ कैसे मिल गई? हे भगवान, तूने मेरी सुन ली तूने। मुझे आज शांति मिली है। अब मुझे आगे नहीं जाना होगा। लगता है इस पत्थर की वजह से ही मुझे शांति मिली है। क्यों ना इस पत्थर को ही मैं अपने राज्य में ले चलूं। हाँ, मैं इसे अपने राज्य में लेके जाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, ये हमारे देव हैं, इनको मत ले जाइए महाराज। महाराज ऐसा मत करिए महाराज। क्या तुम्हारे देव? मतलब ये पत्थर तुम्हारे देव है? महाराज यही हमारी रक्षा करते हैं, मत ले जाइए इनको। नहीं नहीं, मैं इन्हें लेके जाऊंगा। मुझे संसार में कहीं शांति नहीं मिली। महाराज इनको मत ले जाइए महाराज, ये हमारी पंजुली है महाराज। नहीं, मैं लेके जाऊंगा। मुझे शांति यही मिली है, ले जाऊंगा मैं। रहम महाराज ये हमारे देव हैं, इन्हें मत ले जाइए महाराज। महाराज नहीं महाराज। मैं चाहिए ना तुझे, बोल, तुझे पंजुली चाहिए, बोल। देव आ गए, हमारे पंजुली आ गए। हमारे देव आ गए, बोल, तुझे पंजुली चाहिए ना? मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तेरे साथ आता, मगर मैं इस गांव का पंजुली हूँ। अगर मैं तुझे सुख शांति दूं, तू बदले में क्या देगा? बोल। जो मांगोगे मैं वही दे दूंगा। ठीक है, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है वहाँ तक की जगह इन गांव वालों के नाम कर दे। ठीक है, मैंने इन गांव वालों के नाम कर दी। ठीक है। पंजुली की जय हो, पंजुली की जय हो, पंजुली की जय हो, पंजुली की जय हो, जय हो, जय हो, महाराज की भी जय हो। लेकिन याद रखना, अगर तूने वचन तोड़ा तो मैं तुझे माफ कर देगा, लेकिन गुनहगार नहीं छोड़ेगा। ठीक है पंजुली, चलो मेरे साथ चलो। तो इस प्रकार राजा को शांति मिल गई और गांव वालों को जमीन। उसके बाद राजा गांव वालों से विदा लेता है और वहां से जाने लगता है। गांव वालों, अब तो तुम लोग खुश हो ना? महाराज की जय। महाराज हम बहुत खुश हैं। मेरे जीते जी इस जमीन को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की
जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। महाराज की। फिर क्या था, गांव वालों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। खुशी के मारे बेचारे नाचने लगे, लेकिन उनको क्या पता था आने वाले समय में क्या होने वाला है। ठाकुर साहब, आज जाना ठीक नहीं रहेगा। आज तो इनके देव की पूजा है, जश्न है। अपनी जमीन को हम कैसे छोड़ देंगे? हमारे दादा बाबा राजा थे, राजा। इस जमीन को वापस करके रहूंगा मैं। ये सिर्फ एक इंसान है जो पंजुली होने का ढोंग करता है, ढोंग। नहीं ठाकुर साहब, मैंने सुना है जब ये ऐसा करते हैं तो सच में पंजूली आ जाते हैं। कुछ नहीं पंजुली वगैरह, मैं नहीं मानता। बंद करो ये नाटक। मैं अपने दादा बाबा की तरह ढोंगी नहीं। अरे कौन है तू? अरे कौन है जो हमारे पंजूरी को रोक रहा है? बंद करो इसे। ये ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। इस जमीन को अभी छोड़ो और इसे छोड़ के चले जाओ यहाँ से, वरना सब मारे जाओगे। तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। हम इस गांव को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे दादा बाबा ने वादा किया था हमसे, वादा। ठाकुर साहब आप बैठो। ठाकुर साहब आप समझते नहीं हो, गांव वाले बहुत खतरनाक हैं। आप गाड़ी में बैठो, मैं संभालता हूँ। भागो यहाँ से, मारो गांव वालों। हमारी बेइज्जती करने आया है ये ठाकुर। ठाकुर साहब निकल लो पीछे, आपने तो फंसवा दिया। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। हे बचन टूट गया, बचन टूट गया। अरे पंजुली को गुस्सा आ गया। अरे गांव वालों, पंजुली को गुस्सा आ रहा है गांव वालों। बचन टूट गया। सर्वनाश, सर्वनाश। नहीं पंजुली, नहीं रुको। हमारे पंजुली कहाँ चले गए छोड़ के? बचन टूट गया। अरे काका, आखिर क्या हुआ काका? बेटा, पंजुली हमें छोड़ के चले गए। पता नहीं क्या हुआ, कहाँ चले गए। लगता है आज वो वचन टूट गया जो बरसों पहले राजा ने दिया था। आज वो वचन टूट गया, पता नहीं अब क्या होगा। सर यही है हमारा नया थाना। ओहो, तो ये सब स्वागत में खड़े हैं क्या? हाँ सर, लगता तो ऐसा ही है। वेलकम सर, वेलकम। अरे सर, क्या आप ही हो वो न्यू पोस्टिंग जो हुई है आपकी? अरे जब आ गए हैं तो हम ही है ना। वाह अरे सर कमाल है, आप तो मेरी तरह दिखते हो सेम। कोई बात नहीं, स्वागत तो तुम्हारा बहुत जोर का है। चलो अब कुछ काम की बात कर लेते हैं। ओके सर, चलो सर अंदर चलते हैं। ठीक है, देखो मैं बहुत ही खतरनाक सिलसिले में आया हूँ। मुझे पता लगा है कुछ गांव वालों ने अवैध जमीन पे कब्जा कर रखा है। अरे सर आप भी कमाल हो, आते ही केस में लग गए। अरे सर चाय नाश्ता तो ले लो। बाद में कर लेंगे, क्योंकि जब ये वर्दी पहनी थी ना तो हमने कसम खाई थी देश को बचाना है और तुम लोगों को भी जरूर सुधारना है। अरे सर इन बातों को अंदर चल के करते हैं, और ऐसे छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं। पूरी दुनिया बहुत बड़ी है सर। ठीक है, मुझे उस केस की फाइल अभी चाहिए। ठीक है सर, चलो अंदर मेरे साथ। सर अंदर चलो ना, अंदर ही बात करते हैं। चलो भाई चलो, जल्दी चलो। हटो भाई सामने से। जी सर बोलिए, अब आप मुझे खुल के बताइए क्या कहना चाहते हो आप? देखो यहाँ पे एक अवैध जमीन है जहाँ पे गांव वालों ने कब्जा कर रखा है, उसकी फाइल ला के दो। अरे सर आप उसके चक्कर में ना ही पड़ो तो बहुत अच्छा रहेगा। जो काम बोला है वो करो। ठीक है सर, मैं तो फाइल दे देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। और कुछ जानकारी भी चाहिए मुझे, वो भी दोगे कि नहीं दोगे? अरे सर जानकारी तो पूरी मिलेगी, बोलो। और तुमने आज तक उनको रोकने की कोशिश नहीं की, उन गांव वालों को? अरे सर सरकार तो बाद में बनी है सर, वो बरसों से रहते आ रहे हैं, रहते। कानून मत सिखाओ, जो करने को भेजा है हमें करने दो। मगर सर मैं तो बता रहा था कि जमीन का हक तो गांव वालों का है ना। नहीं, जमीन पे हक सिर्फ सरकार का है, जो मैं दिला के रहूंगा। चलो मेरे साथ। ठीक है चलो सर, जैसी आपकी इच्छा, आदेश तो मानना ही पड़ेगा। सर सबको ले चलूं क्या? पागल हो क्या? एक कांस्टेबल को लो, वहाँ गोलियां चलाने नहीं जा रहे, सिर्फ उन गांव वालों को वार्निंग देने जा रहे हैं। लेकिन मुझे तो पता है वो गांव वाले मानने वाले ही नहीं। मैं अलग टाइप का ऑफिसर हूँ, तुम शायद मुझे जानते नहीं हो। ठीक है सर, वहाँ चल के सब दिख जाएगा। सर मैंने भी सुना है उनकी रक्षा पंजुली करते हैं सर, मत चलो वहाँ। चुप करो, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। कानून को अपना काम करने दो।
सर संभल के रहना, यहाँ खतरा भी हो सकता है। चिंता मत करो, गनों को तैयार रखो, कोई भी गांव वाला हमला करे तो फायर कर देना। वो तो करना ही पड़ेगा। कहाँ है ये गांव वाले? कहाँ मर गए सबके सब? बाहर निकल के आओ। ए गाँव वालों, बाहर निकल के आओ, कहाँ हो? देखो मैं कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया, मैं सिर्फ तुम्हें वार्निंग देने आया हूँ। क्या वार्निंग देने आए हो साहब? क्योंकि ये जमीन सरकार की है, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं, इसीलिए यहाँ से दूर चले जाओ। सरकार का हक कहाँ से आ गया साहब? यहाँ पे हम रहते हैं, हमारे दादा बाबा हजारों वर्षों से रहते आ रहे हैं। वो सब मैं नहीं जानता, जो सरकार ने मुझे बोला है वो मैं यहाँ कहने आया हूँ, और जरूरत पड़ी तो मैं गोली भी चलाऊंगा। तुम कुछ भी कर लो, हमें जमीन को नहीं छोड़ेंगे। जरा लाठी दे रहे इसको। ये ले, ये ले। अरे साहब, आप छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? नहीं, नहीं छोड़ेंगे जमीन को। और लाठी दे इसको। मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं कोई गांव वाला नहीं छोड़ेगा। शिवा, 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 गांव वालों को वो पुलिस वाले मार रहे हैं। शिवा, क्या 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 बोला? जल्दी चलो, वो पुलिस वाले गांव वालों को मार रहे हैं। ठीक है, जल्दी चल मेरे साथ, जल्दी आ जा। छोड़ दो। ए पुलिस वालों, क्या कर रहे हो? वापिस चले जाओ यहाँ से। अब तू कौन है रे? अरे अरे शिवा, शिवा देखिए मार रहे हैं हमको। हाँ शिवा बेटा, हमें मार रहे हैं ये सब। कौन है ये? सर निकल जाओ यहाँ से। सर चलो यहाँ से। सर यहाँ का हीरो है ये। ओ हीरो है? अच्छा, तुझे मैं बाद में देखूंगा। जाओ, जल्दी निकल जाओ, वरना तुम्हारा टाइम नजदीक है। निकल जाओ यहाँ से। या तो मैं निकलूंगा या तुम्हें निकाल के रहूंगा यहाँ से। अभी भी वार्निंग दे रहा हूँ। इंस्पेक्टर, तू मुझे वार्निंग दे रहा है? ये ले, ये ले, ये ले। अरे अरे, हवलदार कौन है ये? सर निकलो यहाँ से सर, वरना मार देगा। या शिवा, शिवा मारो मारो। शिवा बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। बाबा आप बिल्कुल चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। शिवा, शिवा ये बहुत मारते हैं पुलिस वाले, हर बार कोई न कोई आता है, हमें बचा लो शिवा। अब तुम चिंता मत करो, अब मैं हूँ ना यहाँ। जब भी कोई पुलिस वाला आए तो सिर्फ मुझे बता देना, एक एक की हड्डी तोड़ दूंगा। अरे शिवा, तू गुंडा है कि शरीफ है, हमें तो पता ही नहीं लगता। गुंडों के लिए गुंडा, शरीफों के लिए शरीफ। कौन था ये? सर ये गांव का सबसे बड़ा लफंगा है। जब भी गांव में कोई बात होती है तो गांव वाले इसे याद करते हैं। याद, इसको तो देखना पड़ेगा। अब ये केस सरकारी नहीं रह गया, अब तो ये केस मेरा पर्सनल है, मैं खुद हैंडल करूंगा इसको।